नमस्कार। भारत में हर बच्चे के अधिकारों की रक्षा के लिए ना एक बहुत ही मजबूत सिस्टम बनाया गया है। तो आज हम इसी सिस्टम के जो गार्डियंस हैं, यानी बाल अधिकार आयोग, उनकी शक्तियों और उनके काम करने के तरीके को जरा गहराई से समझेंगे। अब सोचिए, इतने बड़े देश में जहां करोड़ों बच्चे हैं, उनका ऑफिशियल गार्डियन कौन है? मतलब कौन है जो ये पक्का करता है कि कानून उनके अधिकारों की रक्षा करे? अगर किसी बच्चे के साथ कुछ गलत हो तो वो कहाँ जाएगा? कौन उसकी आवाज सुनेगा और उसे न्याय दिलाएगा? ये सवाल बहुत जरूरी है। और इन सभी सवालों का जवाब है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जिसे हम NCPCR भी कहते हैं। देखिए, इसे 2007 में बनाया गया था और ये देश की सबसे बड़ी कानूनी संस्था है जिसका सिर्फ एक ही काम है, पूरे भारत में बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना, उन्हें बढ़ावा देना और उनका बचाव करना। ये एक तरह से बच्चों के अधिकारों के सबसे बड़े वॉचडॉग हैं। तो आज के हमारे सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम देखेंगे कि ये हर बच्चे के लिए एक ढाल की तरह कैसे काम करता है। फिर हम राष्ट्रीय वॉचडॉग NCPCR को समझेंगे। उसके बाद हम उनकी शक्तियों को एक्शन में देखेंगे। फिर हम स्टेट लेवल पर जो गार्डियंस हैं और जो स्पेशल कोर्ट्स हैं, उनकी बात करेंगे। और आखिर में हम ये समझेंगे कि ये पूरा सिस्टम इतना ज़रूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हर बच्चे के लिए ये ढाल आखिर है क्या। देखिए, भारत में बच्चों की सुरक्षा की नींव बहुत मजबूत है। इस आयोग का जो मेन मिशन है ना, वो हमारे संविधान और यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड यानी UNCRC से आता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हर बच्चे को सम्मान और सुरक्षा के साथ बढ़ने का पूरा अधिकार है। और पता है, मजे की बात यह है कि ये कमीशन सिर्फ शिकायतें आने पर ही काम नहीं करता। नहीं, इसका काम इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। ये देखता है कि बच्चों के अधिकार तोड़े तो नहीं जा रहे। ये मौजूदा कानूनों को जांचता है कि वो बच्चों के लिए सही हैं या नहीं। राइट टू एजुकेशन और पॉक्सो जैसे जो बड़े बड़े कानून हैं, वो ठीक से लागू हो रहे हैं या नहीं, इस पर भी नजर रखता है। मतलब सरकार का हर फैसला बच्चों पर क्या असर डालेगा, ये देखना भी इसी का काम है। तो ये तो हो गए इसके काम, पर ये जो हमारा नेशनल वॉचडॉग NCPCR है, इसकी बनावट कैसी है? कौन लोग हैं इसमें? आइए इसकी संरचना और इसमें मौजूद एक्सपर्टीज को समझते हैं। तो देखिए, NCPCR में एक चेयरपर्सन होते हैं और उनके साथ 6 और सदस्य होते हैं। और ये जरूरी है कि इन 6 में से कम 2 महिलाएं हों। इन सभी की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है और इनका कार्यकाल 3 साल का होता है। इस तरह की बनावट से ये पक्का हो जाता है कि कमीशन में अलग अलग तरह के लोग भी हों और एक्सपर्ट्स भी। और यही एक्सपर्टाइज इसकी सबसे बड़ी ताकत है। देखिए, जो भी सदस्य बनते हैं, उन्हें इन खास फील्ड्स में से किसी एक का गहरा अनुभव होना जरूरी है, जैसे कि शिक्षा, बच्चों की सेहत, जुवेनाइल जस्टिस, बाल मजदूरी को खत्म करना, चाइल्ड साइकोलॉजी या फिर बच्चों से जुड़े कानून। इससे ये सुनिश्चित होता है कि कमीशन के फैसले सिर्फ किताबी ना हो, बल्कि उनमें जमीनी हकीकत की समझ भी हो। ठीक है, तो टीम में एक्सपर्ट्स तो हैं, पर सवाल ये है कि इनके पास पावर क्या है? ये अपने मकसद को पूरा कैसे करते हैं? चलिए अब देखते हैं कि NCPCR एक्शन में कैसे आता है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है। NCPCR सिर्फ सलाह देने वाली कोई कमेटी नहीं है, ये एक क्वासी जुडिशियल बॉडी है। आसान भाषा में कहें तो जब ये किसी मामले की जांच कर रहा होता है, तो इसके पास एक सिविल कोर्ट जितनी पावर होती है। और ये पावर कोई छोटी मोटी नहीं है। ये किसी को भी गवाही के लिए बुला सकते हैं और शपथ पर उनकी जांच कर सकते हैं। किसी भी दस्तावेज को पेश करने का आदेश दे सकते हैं, हल्फनामे पर सबूत ले सकते हैं, किसी भी कोर्ट या ऑफिस से सरकारी रिकॉर्ड मांग सकते हैं, और तो और किसी भी जगह की तलाशी और जांच का आदेश भी दे सकते हैं। मतलब सच तक पहुंचने के लिए इनके पास जबरदस्त अधिकार हैं। लेकिन ये सारी शक्तियां सिर्फ कागज पर नहीं है। कमीशन इनका इस्तेमाल करके ऐसे काम करता है जिनसे बच्चों को सीधी मदद मिलती है। इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है POCSO ई-बॉक्स। ये एक सीधा और सुरक्षित ऑनलाइन पोर्टल है। यहाँ बच्चे खुद या उनकी तरफ से कोई और यौन शोषण से जुड़ी शिकायतें गोपनीय तरीके से दर्ज करा सकता है, और कमीशन ये पक्का करता है कि इस पर तुरंत एक्शन लिया जाए। एक और बहुत ही कमाल की पहल है GHAR पोर्टल, जिसका मतलब है गो होम एंड रीयूनाइट। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो उन बच्चों को ट्रैक करता है जो किसी संस्थान में रह रहे हैं और उन्हें उनके परिवार से वापस मिलाने में मदद करता है।
और इसका असर हमने कोविड-19 महामारी के दौरान साफ-साफ देखा। जब लॉकडाउन में बहुत सारे प्रवासी बच्चे अपने परिवारों से बिछड़ गए थे, तो इसी पोर्टल का इस्तेमाल करके उन्हें उनके परिवारों से वापस मिलाया गया। ये टेक्नोलॉजी का कितना शानदार इस्तेमाल है ना? तो ये तो हुई नेशनल लेवल की बात, पर भारत इतना बड़ा देश है, तो हर जगह सुरक्षा कैसे पहुंचेगी? यहीं पर रोल आता है स्टेट गार्डियंस और स्पेशल कोर्ट्स का। चलिए अब सुरक्षा को जरा लोकल लेवल पर लेकर चलते हैं। देखिए, जैसे देश के लिए एनसीपीसीआर है, वैसे ही हर राज्य के लिए एक स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स यानी एससीपीसीआर होता है। काम और पावर लगभग एक जैसे ही हैं, फर्क बस इतना है कि इनका अधिकार क्षेत्र अपने राज्य तक ही होता है। इनकी नियुक्ति केंद्र की जगह राज्य सरकार करती है और ये अपनी रिपोर्ट भी राज्य सरकार को ही देते हैं। ये एक तरह का डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल है जो प्रोटेक्शन को बच्चों के और करीब ले जाता है। और इस पूरी ढाल की जो आखिरी और शायद सबसे ज़रूरी परत है, वो है स्पेशल चिल्ड्रंस कोर्ट्स, जो हर ज़िले में बनाए गए हैं ताकि मुकदमे तेज़ी से और संवेदनशीलता के साथ चल सकें। और हाँ, ये कोई आम अदालतें नहीं होती। इन्हें खास तौर पर बच्चों के लिए ही डिज़ाइन किया गया है। यहाँ सुनवाई बंद कमरे में होती है ताकि बच्चे की प्राइवेसी बनी रहे। आरोपी बच्चे से सीधे सवाल जवाब नहीं कर सकता। बच्चे को मनोवैज्ञानिक सपोर्ट और काउंसलर भी दिए जाते हैं। कोशिश ये रहती है कि गवाही के दौरान बच्चे का आरोपी से कम सामना हो, मतलब पूरा फोकस बच्चे के भले पर होता है। तो अब अगर हम इन सबको एक साथ जोड़कर देखें, तो ये पूरा सिस्टम क्यों इतना मायने रखता है? असल में ये हर बच्चे के लिए एक 3 लेयर वाली शील्ड है। ये एक 3 लेयर वाली ढाल है जो एक साथ काम करती है। सबसे ऊपर नेशनल लेवल पर निगरानी, फिर स्टेट लेवल पर एक्शन और सबसे ज़रूरी जिला स्तर पर खास अदालतों के जरिए न्याय। मतलब हर लेवल पर एक सुरक्षा कवच है। तो इस पूरी बातचीत से हमें क्या सीखने को मिला? पहली बात ये कि ये कोई मामूली ढांचा नहीं है, इसे संसद के कानून से ताकत मिली है। दूसरी, इसके पास अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने के लिए एक कोर्ट जैसी पावर है। तीसरी, ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब सुरक्षा बच्चों के पास तक पहुंचती है। और चौथी और सबसे जरूरी बात ये कि यहाँ न्याय की प्रक्रिया बच्चे को ध्यान में रखकर बनाई गई है, उसकी भलाई सबसे पहले है। तो कुल मिलाकर ये जो कमीशन और अदालतों का पूरा सिस्टम है ना, ये हर बच्चे की सुरक्षा, उसके सम्मान और उसके विकास के अधिकार के प्रति एक बहुत ही मजबूत संस्थागत कमिटमेंट को दिखाता है। लेकिन जाते जाते एक सवाल जरूर सोचना होगा। ये जो पूरी ढाल है, ये बच्चों को फिजिकल दुनिया में बचाने के लिए बनाई गई थी, पर आज के डिजिटल युग में ऑनलाइन दुनिया में उनकी सुरक्षा के लिए इस ढाल को कैसे बदलना होगा, ये एक बड़ा सवाल है।